रियलिटी में गुड़गांव एक्सपेंसिव सिटी है? थोड़ा सा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आजकल जब से 100 करोड़ 190 करोड़ की रील्स और वीडियो आने लगी हैं, तब से लोगों को लगता है कि उनकी रीच से बाहर चली गई ये सारी चीज़ें। नहीं लगती अलॉटमेंट से पहले रात को 3-3 4-4 बजे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? डीएलएफ का नाम देख के डीएलएफ को खरीदता है एंड आई थिंक कि डीएलएफ के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सब होल्ड करके रखते हैं अपनी प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो लोकेशन, फिर उसके बाद बिल्डर। तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं हम? क्या टिकट साइज? 50 लाख सर। देखो वैसे सबके अपने अपने फेवरेट होते हैं, बट अगर कोई मेरे से पूछे कि 3 बिल्डर्स जो गुड़गांव में इस टाइम जिनकी प्रेजेंस अच्छी है और आप आंख बंद करके अपना पैसा लगा सकते हो, वो है। एंड थैंक यू सो मच रुचि जी फॉर हैविंग मी हेयर। मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था स्कूलिंग एंड कॉलेज के बाद ट्रैवल बिजनेस से किया था। सो आई वाज इन दिल्ली, तो वहाँ पे मेरी अपनी ट्रैवल कंपनी थी। देन मुझे रियल एस्टेट में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा एक पार्टनर था, वो बोलता था कि आज पैसे नहीं हैं तो तू इतना गुड़गांव जा रहा है प्रॉपर्टी देखने के लिए, तेरे पास पैसे हैं खरीदने के लिए? तो मैं उसको बोलता था कि आज नहीं है, बट अगर कल को पैसे आ गए तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो पता होना चाहिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया। मैंने 2-3 इन्वेस्टमेंट्स करी गुड़गांव में एंड मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स ने मेरे से ओपिनियन लिया कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं उनके साथ भी आता था विज़िट पे, क्योंकि आई यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली। सो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना और मैं ट्रैवल बिजनेस से फिर रियल एस्टेट बिजनेस में आया। गुड़गांव को सर आईटी और रियल एस्टेट के उससे जाना जाता है कि सबसे ज़्यादा आप आईटी कंपनीज़ है और रियल एस्टेट कंपनीज़ है। तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बारिश होती है, मानसून आता है तो पानी भर जाता है, तो क्या उससे इफेक्ट पड़ता है हमारी इन्वेस्टमेंट को लेके, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में है, बट ज़्यादातर उन्हीं के है जिन्होंने गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, गुड़गांव में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, बट वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट ठीक कर रही है। अगर आज हम गोल्फ कोर्स रोड पे देखें, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड एसपीआर को भी वाइड करा जा रहा है एंड द्वारका एक्सप्रेस वे, जो कि आज के टाइम में जैसे ही आप द्वारका एक्सप्रेस वे एंटर करते हो आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं और आ गए हो, गुड़गांव नहीं है। बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी रोड्स है, 150 मीटर का हाईवे है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो ये एक इशू है गुड़गांव में, बट ये धीरे धीरे एड्रेस हो रहा है और इस पर भी काम चल रहा है। और आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि गुड़गांव में जो ये पानी भरने का प्रॉब्लम है और जो मानसून पे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है और बहुत जल्दी ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, होप सो सर, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गुड़गांव में और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे रिटर्न मिलने के अच्छे चांसेस है, 2x या 3x? देखो सबसे पहले तो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि ये 2x 3x का जो रिटर्न होते हैं ये ओवरनाइट नहीं आते। आजकल थोड़ा सा लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है, या लोग या चैनल पार्टनर या ब्रोकर्स ऐसा बोलते हैं कि आप यहाँ पे पैसे लगा दीजिए, 20% 30% बाद एग्ज़िट हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका एप्रिसिएशन है वो एकदम से नहीं आएगा। एक एप्रिसिएशन आता है जब सुपर स्ट्रक्चर दिखना शुरू होता है, एक एप्रिसिएशन आता है जब प्रोजेक्ट का ओसी आ जाता है, और एक एप्रिसिएशन तब आता है जब उसमें कुछ फैमिली शिफ्ट हो जाती हैं, लोग वहाँ पे आके रहने लग जाते हैं, आसपास वेसिनिटी में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो इस सब चीज़ों से इफेक्ट करता है। तो जो रैली हमने लास्ट 2-3 सालों में देखी है वो अभी सेम कंटिन्यू नहीं होनी। बट ऐसा नहीं है कि गुड़गांव रियल एस्टेट में आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप पैसा नहीं बनाएंगे। 100% आप पैसा बनाएंगे अगर गुड़गांव रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट आप किस माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने पैसे को लेके कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू एटलीस्ट आपके पास 50 to 60% पेमेंट होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। अगर आपके पास है ही सिर्फ 10 या 20%, तो सॉरी टू से आप एंटर तो कर जाएंगे बट आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे उस प्रोजेक्ट में से। सो एटलीस्ट अगर आपके 50 to 60% है और किसी अच्छे प्रोजेक्ट में एक ए ग्रेड डेवलपर के साथ, जो कि बिकॉज रियल एस्टेट इज़ अ साइक्लिक मार्केट, आज सब कुछ सही चल रहा है तो सारे लोग रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं। बट अगर रियल एस्टेट की साइक्लिक मार्केट थोड़ी सी रुक जाती है तो कौन डिलीवर कर सकता है? जो आपको कमिटमेंट करी है वो चीज़ सेम आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये सारे पॉइंट्स को देख के आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो, और 2x 3x अगर टाइम दोगे तो आज भी होगा। तो सर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कहा कि गुड़गांव बेस्ट है, तो गुड़गांव में किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए?
सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, जितना आपका बजट है उतने में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपका बजट 2 करोड़ का है तो आप 4 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ए ग्रेड डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करो, चाहे आप उसमें स्क्वायर फीट कम ले लो, बट ऐसे किसी के साथ जो आज कमिटमेंट कर रहा है वो आपको 5 साल बाद वो चीज़ डिलीवर करके देगा। बिकॉज आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी और के लिए तो एंड यूज़ है, तो आप उसको अपनी जगह पे रख के देखिए कि 5 साल बाद क्या कोई उस प्राइस रेंज में वहाँ पे आके रहेगा। बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग आज ख़रीदते हैं तो उसको इतना टाइम लगता है बनने में, तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कंपनी में उतनी डेप्थ है या नहीं, मैनेजमेंट कैसी है, सीआरएम कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए। सिर्फ कुछ लुक्रेटिव ऑफर्स या स्कीम देख के अपने पैसे नहीं फंसाने, जो कि कुछ पीछे 3-4 सालों में लोगों ने किया है। जिन्होंने ख़रीदा है उनको भी पता है, जिन्होंने बेचा है उनको भी पता है। तो सर जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप बात कर रहे हैं अभी, आपने पैरामीटर्स तो बता दिए, लेकिन आजकल हर जगह ही बूम चल रहा है रेसिडेंशियल और कमर्शियल के लिए। तो कौन से ऐसे रेसिडेंशियल या कमर्शियल एरियाज़ कौन से ऐसे हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर कोई एंड यूज़र भी हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए जहाँ पे हमें एप्रिसिएशन अच्छा मिल सकता है? अगर आपको दिल्ली की कनेक्टिविटी चाहिए तो बेस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे है। ओके। बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस टाइम बहुत न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत डेवलपर्स आ रहे हैं जो अपने लॉन्चेस कर रहे हैं। बट जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइसिंग को देख के करिए कि क्या प्राइसिंग है और क्या पेमेंट प्लान है। क्योंकि आजकल डेवलपर्स क्या करते हैं, प्राइसिंग को थोड़ा सा ऊपर करके पेमेंट प्लान को ट्विस्ट कर देते हैं। तो आप पेमेंट प्लान के साथ प्राइसिंग भी देखिए कि क्या आप 2 साल का प्रीमियम आज ही तो नहीं दे रहे हैं पहले, और उसी हिसाब से आपको पेमेंट प्लान उन्होंने चेंज करके दे दिए। तो अच्छे डेवलपर के साथ सही प्राइसिंग और सही पेमेंट प्लान के साथ, क्योंकि 5 साल में उसको डिलीवर भी आपको करके देना है, तो उस सब चीज़ों को ध्यान रख के द्वारका एक्सप्रेसवे आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर किसी को दिल्ली के पास इन्वेस्टमेंट करनी है तो। और सर व्हाट अबाउट ये जो अभी DLF 6 की बात हो रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, DLF एज अ ब्रांड, गुड़गांव की अगर कहीं बात होती है रियल इस्टेट की तो सबसे पहला नाम DLF आता है। फर्स्ट, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, और DLF से पुरानी कोई कंपनी है नहीं जो रियल इस्टेट में गुड़गांव में। गुड़गांव को इनफैक्ट बनाया ही DLF ने। आज हम साइबर हब देखें जो बहुत फेमस है गुड़गांव में, या DLF के इतने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे ही हम लोग एम्बियंस मॉल से एंट्री करते हैं, लेफ्ट एंड राइट में जितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं DLF के जो उन्होंने सेल्फ लीज पे दे रखे हैं, फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो अगर आप फेज़ 6 की बात करें तो ये बहुत ही प्लान्ड वे में आ रहा है। इसका DLF एक टाउनशिप नहीं बना रहा, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। DLF वहाँ पे आपका कमर्शियल लेके आ रहा है, फिर ग्लोबल सिटी भी है आपकी नियर बाय में, द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलती है। अभी 1.5 ईयर्स पहले ही DLF ने प्रिवाना साउथ लॉन्च करा था, दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस। देन दे हैव लॉन्च DLF वेस्ट, DLF प्रिवाना वेस्ट, एंड नाउ दे आर कमिंग विद DLF प्रिवाना नॉर्थ। सो DLF हर अपने प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करता रहता है। अब वो और बड़े साइजेस के साथ आ रहे हैं विद और बेटर स्पेसिफिकेशंस। 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब है, तो DLF का जो क्लाइंट है वो कोई ऐड देख के या कोई बैनर देख के नहीं खरीदता, वो DLF का नाम देख के DLF को खरीदता है। एंड आई थिंक कि DLF के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सब होल्ड करके रखते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। दे आर नॉट लाइक कि आज हमने DLF में पैसे इन्वेस्ट करे तो हम 20 या 30% बाद एग्जिट कर देंगे। ठीक है सर, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि प्रोजेक्ट बिकता है या लोकेशन बिकती है? सबसे पहले तो लोकेशन, फिर उसके बाद बिल्डर। ओके। सबसे पहले आप किस लोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या अप्रोच रोड है, क्या कनेक्टिविटी है, और क्या फ्यूचर है उसका। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आज देख के मत करो, 5 साल बाद देख के करो कि जब वो बन जाएगा तो उसकी लोकेशन ही है जो सबसे पहले बोलेगी। फिर बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी थी। सर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि प्रोजेक्ट आ जाता है और रोड्स नहीं बनती बाहर, तो उसके लिए भी तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पीछे हट जाते हैं। ये सब प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कुछ रोड्स का प्रॉब्लम होता है, और कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी अभी डिले चल रहा है जिसकी वजह से उनके अप्रोच रोड नहीं मिलती है। बट
जितने भी ए ग्रेड डेवलपर हैं या कोई अच्छा बिल्डर है, वो अपनी अप्रोच रोड की कनेक्टिविटी वो सब आपको पहले ही दिखाता है। हो सकता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए और आपकी रोड ना बने, बट सब प्रोजेक्ट के साथ ऐसा नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट के साथ इशू है, बट वो भी अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो चीज़ भी ठीक हो रही है। तो सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट में ऐसे कौन से 3 प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके? देखो, वैसे सबके अपने अपने फेवरेट होते हैं, बट अगर कोई मेरे से पूछे कि 3 बिल्डर्स जो गुड़गांव में इस टाइम जिनकी प्रेजेंस अच्छी है और आप आंख बंद करके अपना पैसा लगा सकते हो, वो DLF है, सेंट्रल पार्क है एंड क्रिजुमी है। तो सर गुड़गांव में कहते हैं अगर आपको अपनी दोस्ती खराब करनी हो, अपनी फ्रेंडशिप खराब करनी हो, तो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर लो। ऐसा क्यों कहते हैं सर? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आपको अपनी दोस्ती ख़राब करनी है तो आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर दो। आप कमर्शियल में किस बिल्डर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो? मैंने भी बहुत लोगों की कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कराई है, बट वो देख के कि कमर्शियल में क्या है कि बना तो कोई भी देगा, बट उसको लीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई ऐसा बिल्डर जो कमर्शियल को डिलीवर करने के बाद लीज़ करने में पेन ले, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज हम लोग भी जब अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में रहते हैं तो किसी ना किसी काम के लिए हमें भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में जाना होता है, आसपास की विसिनिटी में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। बट आप उस प्रोजेक्ट में करिए या उस बिल्डर के साथ करिए जो कमर्शियल में लीजिंग जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे कुछ बिल्डर्स हैं गुड़गांव में जिनकी कमर्शियल में लीजिंग बहुत अच्छी है, जिसमें आप और हम आज जाते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए या घूमने के लिए। हर कोई एम्बियंस मॉल नहीं जाता, बहुत सारे ऐसे रिटेल्स जगह हैं जहाँ पे डे टू डे नीड्स के लिए लोग जाते हैं। सर एक आजकल किसी को अगर इन्वेस्ट करना हो बहुत छोटे टिकट साइज में, तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं हम? क्या टिकट साइज में? 50 लाख सर। 50 लाख में? अगर 50 लाख में गुड़गांव में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी प्रोजेक्ट का EOI दे सकते हो, उसके आगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 50 लाख में आज के टाइम में गुड़गांव में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आप अफोर्डेबल ले सकते हो जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपका अगर अफोर्डेबल मिल गया तो आपके पैसे 2x 3x हो जाएंगे 4 से 5 साल में। और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है 50 लाख रुपए में गुड़गांव में। ठीक है सर, ये तो अफोर्डेबल की बात हो गई छोटे टिकट साइज के लिए, लेकिन अगर हमारे एंड यूज पर्पस के लिए किसी को अगर घर चाहिए, किसी का बजट है 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का, तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं? रुचि जी, अगर आप ये सवाल मुझसे 2-3 साल पहले पूछते तो ये लिस्ट बहुत लंबी थी। अब ये लिस्ट थोड़ी सी छोटी हो गई है, बट आज भी गुड़गांव में सेंट्रली लोकेटेड में बहुत ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको 2 से 3 करोड़ के बजट में हाई राइज बिल्डर फ्लोर्स या कुछ ओल्ड कंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। आपको कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं मिलेगा, कोई 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब नहीं मिलेगा, बट रहने के लिए एक बहुत डिसेंट जगह और सेंट्रली लोकेटेड, जिसमें कि अगर किसी को सोना भी नहीं जाना है तो गुड़गांव में भी मिल जाएगा। आज भी बहुत ऑप्शन है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कुछ हाई राइजेज हैं जो आपको इस टिकट साइज़ में कैटर करते हैं। तो सर गुड़गांव में जैसे गोल्फ कोर्स रोड पे बहुत सारे अल्ट्रा लग्जरी लॉन्चेस आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, लोग अल्ट्रा लग्जरी बोल के बेच रहे हैं चीज़ों को। तो आपको क्या लगता है कि क्या एप्रिसिएशन आ सकता है? क्या रेट पे वो रिवाइज ले करके एप्रिसिएशन करके निकल सकता है आगे जाके? रुचि जी, अगर रियल एस्टेट को बेचना होता है तो गुड़गांव में 2 चीज़ें हैं जो हर प्रोजेक्ट के साथ है। एक अल्ट्रा लग्जरी और दूसरा अरावलीज। हर जगह से अरावलीज दिखते हैं और हर आने वाला नया लॉन्च अल्ट्रा लग्जरी है। बट सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लैंड पार्सल की शेप क्या है, लैंड पार्सल के आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं, क्या लोकेशन है और क्या विसिनिटी है, टोटल कितना बड़ा लैंड पार्सल है। बिकॉज आज हम डेवलपर के ऑफिस में जाते हैं और एक 80-85 इंची की LED में जब वो हमें दिखाता है और वो एक्चुअल क्या होगा तो वो हमें विज़न करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ के लैंड पार्सल को भी लोग अल्ट्रा लग्जरी कह के बेच रहे हैं, बट क्या वो बनने के बाद या रेडी टू मूव इन होने के बाद वो एक्चुअल में वैसा लगेगा? क्या उसमें एमेनिटीज़ हैं, क्या वो आपको रेट ऑफ़र कर रहा है, वो लिस्टेड प्लेयर है या नहीं, और सबसे बड़ी बात एंट्री एग्ज़िट कैसे रहेगी। आज किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अल्ट्रा लग्जरी है तो आप उसकी एंट्री एग्ज़िट भी देखिए, लैंड पार्सल को देखिए और आसपास वेसिनिटी और लोकेशन को देखिए। बिकॉज गोल्फ कोर्स रोड सिर्फ वही एक रोड नहीं है जिस रोड पे DLF या और अदर प्रोजेक्ट्स हैं। आजकल हम उससे लेफ़्ट या राइट लेते हैं तो वो सब भी गोल्फ कोर्स रोड ही बोलते हैं।
तो सर एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि रियल एस्टेट एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ साल पहले रियल एस्टेट सेक्टर को अनऑर्गेनाइज माना जाता था, बट रेरा आने के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। वरना आप देखिए कि रेरा के आने से पहले कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो रुक जाते थे, जो नहीं बनते थे, और आज भी उन लोगों को घर नहीं मिले। आज भी वो अपने घर के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फ़ाइट कर रहे हैं और बिल्डर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी डिलीवरी नहीं हो रही है। तो रेरा आने के बाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। तो सर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने ये चीज़ देखी है, या हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये चीज़ नोटिस कर रही है कि लाइनें लगती हैं अलॉटमेंट से पहले, रात को 3-3 4-4 बजे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे फोमो क्रिएट करे जाते हैं जिसमें कि एक वीडियो सारे चैनल पार्टनर ब्रोकर शेयर कर रहे हैं कि 3 बजे 4 बजे अलॉटमेंट के लिए लाइन लग रही है। कौन सा क्लाइंट है जो उस लाइन में लगा हुआ है, या कौन सा ऐसा चैनल पार्टनर है जो खुद एज अ ओनर वहाँ पे गया लाइन लगने के लिए? वो एक वीडियो आती है और उसके बाद वही हर जगह सर्कुलेट हो रही होती है। बट आप देखिए, जिन प्रोजेक्ट्स में वो वीडियो शूट हुई या दिखाया कि वो फर्स्ट डे सोल्ड आउट हो गए, आज भी उनमें यूनिट्स अवेलेबल है। आज भी जिन बायर्स ने वो फोमो जो क्रिएट करा गया था कुछ लोगों से, क्या उसमें आपका प्रीमियम आया है, या क्या बायर को उसको लेके कुछ फ़ायदा हुआ है? तो सर थोड़े दिन पहले मैं अपने होम टाउन गई थी, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं किस में वर्किंग हूँ या क्या है, तो मैंने बोला रियल एस्टेट में, गुड़गांव में। तो लोग पूछते हैं कि हाँ, गुड़गांव इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, तो क्या उसके बारे में आपका क्या कहना है कि रियलिटी में गुड़गांव एक्सपेंसिव सिटी है? थोड़ा सा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आजकल जब से 100 करोड़ और 190 करोड़ की रील्स और वीडियो आने लगी हैं, तब से लोगों को लगता है कि उनकी रीच से बाहर चली गई हैं सारी चीज़ें। बट ऐसा नहीं है। आज भी बहुत ऐसे लॉन्चेस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एज अ एंड यूज़ के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हर टिकट साइज़ की अगर हम बात करें, गुड़गांव में आज भी 2.5 सीआर से लेके आपका 10-15 सीआर तक में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि लिस्टेड प्लेयर हैं। अच्छी लोकेशन पे आपको एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिल सकता है अपनी फैमिली के लिए, जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो सर मार्केट में जो न्यू लॉन्चेस आते हैं, बायर्स बहुत कंफ्यूज होकर घूम रहे हैं कि हाँ, कुछ एक चैनल पार्टनर कोई और रेट बोलता है, एक चैनल पार्टनर उसी सेम लॉन्च के लिए कोई और रेट बोलता है, टिकट साइज ये है। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, कुछ चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर्स चेक लेने के लिए क्लाइंट का कोई भी रेट कोट करते हैं। हम भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आज XYZ कोई बिल्डर ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा और वो कह रहा है कि मैं 20,000 रुपये प्लस पे रेट लॉन्च करूँगा, और दूसरा चैनल पार्टनर उसको प्रमोट करता है कि मैं आपको 19,000 रुपीज़ में दिला दूँगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप डेवलपर के ऑफिस में जाके उनसे पता करिए कि क्या रेट है। एंड ऑफ द डे जो लॉन्च करना है और जो बनाना है वो डेवलपर को करना है, उसमें चैनल पार्टनर का कोई रोल नहीं है। तो ये रेट की कन्फ्यूजन के लिए आप चैनल पार्टनर या ब्रोकर के ऑफिस की जगह डेवलपर के ऑफिस जाके रेट को कंफर्म करिए, अपना कोई भी EOI या अपना चेक किसी को भी देने से पहले। कहीं आप EOI या चेक देने के बाद ना पछताएं कि आपने गलत ब्रोकर को अपना चेक दे दिया, जिसको उस प्रोजेक्ट की नॉलेज भी नहीं थी और शायद आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी नहीं करना था, और आपको मिसलीड करके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसमें आपके पैसे डालेगा। सर द्वारका एक्सप्रेसवे की काफ़ी पहले बात होती थी कि कैसा बनेगा, क्या है, कैसा एप्रिसिएशन आएगा या नहीं, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने उसको बनाया भी है और बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी आ रहा है, बहुत प्रोजेक्ट्स भी उसमें लॉन्च हुए हैं, अब ग्लोबल सिटी भी आ रही है। तो आपका क्या कहना है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल सिटी आने का? रुचि जी, ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई। अब तो द्वारका एक्सप्रेसवे वगैरह आप सुनो तो 30,000 40,000 के भी लॉन्चेस सुनने में मिलते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का आज भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। और जैसे आपने ग्लोबल सिटी बोला, अभी हमारे हरियाणा के CM का 4 दिन पहले का एक आप इंटरव्यू देखना, यूट्यूब पे है, कि क्या उन्होंने किस तरीके से पूरी प्लानिंग बताई है कि 1100 एकड़ में ग्लोबल सिटी किस तरीके से आ रही है, और जो पहला फेज़ है ग्लोबल सिटी का वो नेक्स्ट ईयर एंड ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट भी हो जाएगा। तो उसके आसपास की जो लोकेशन है, जो वेसिनिटी है, उसको बहुत अच्छा एक बूम मिलेगा बिकॉज ऑफ यश भूमि, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी विद IGI एयरपोर्ट एंड 150 मीटर हाईवे विदाउट सिंगल रेड लाइट। गुड़गांव में आज सबको इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, जो वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसको वो प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ रही है। तो आज द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप आसपास की लोकेशन का रेट चेक करिए कि आप क्या ओवर प्राइस तो नहीं खरीद रहे हैं आज। सर आजकल सुनने में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा कि रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है?
देखिए आजकल कुछ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी वीडियोस और इंस्टा में बहुत ज़्यादा डाला है कि रियल एस्टेट मार्केट बहुत स्लो हो गई है। बट क्या अगर रियल एस्टेट मार्केट स्लो हो गई है, मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लेता, बट जिसको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करनी है या जो कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है, मैं उसके लिए बिल्डर का नाम लेता हूँ। अगर क्या एक्चुअल में रियल एस्टेट मार्केट थम गई है या स्लो डाउन हो गई है, एमआर का अर्बन एक्सेंट आया द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसमें 2 और 3 BHK की इन्वेंट्री फर्स्ट डे सोल्ड आउट हो गई। कॉन्शियंट ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अभी लास्ट वीक, दैट वाज आल्सो सोल्ड आउट इन 1 डे। मैक्स का लॉन्च आया, अराउंड 80% दे हैव सोल्ड देयर इन्वेंट्री। तो अगर रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन हो जाती तो ऐसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपके आज भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ कुछ अपने व्यूज़ के लिए और अपने कुछ लाइक और कमेंट के लिए लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं। अगर आप कुछ ओवर प्राइस ले रहे हो जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो उसके लिए रियल एस्टेट मार्केट स्लो है। अदरवाइज बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स आज भी हैं जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या अपने रहने के लिए। सर एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं तो रियल एस्टेट या शेयर मार्केट? सी एज अ रियल्टर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने सारे के सारे पैसे सिर्फ रियल एस्टेट में ही लगाओ। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलो। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपये हैं तो कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट जो 5 to 7 CR के बीच में है, जिसमें आपको पेमेंट 5 से 6 साल में देनी है, उसमें आप एक कमिटमेंट कर सकते हो उस प्रोजेक्ट में, और कुछ पैसे आप अपने म्यूचुअल फंड और शेयर में भी लगाओ। तो सर आने वाले 5 सालों में गुड़गांव को आप कहाँ देखते हैं? देखो गुड़गांव तो जहाँ है वो तो वहीं रहेगा। जो इन्वेस्टर है वो उसको देखना है कि उसको अपने पैसे अब किस प्रोजेक्ट में लगाने हैं। बिकॉज जो लास्ट 2-3 सालों से गुड़गांव मार्केट में हमने देखा वो रैली अब नहीं है, तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है वो उसको देख के करनी पड़ेगी, किस प्रोजेक्ट में वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। बट आज भी अगर वो गुड़गांव में इन्वेस्ट करता है, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज़्यादा लग जाए। गुड़गांव में जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, जितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल सिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से गुड़गांव हमेशा हॉटस्पॉट रहा है सब लोगों के लिए, वो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे और अच्छा हो जाएगा। बिकॉज दिल्ली से बहुत लोग माइग्रेट हो रहे हैं गुड़गांव, और अब द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने के बाद और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं लोगों के लिए। तो सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अब हमारे व्यूअर्स को आप बताइए अपना एक्सपीरियंस कुछ, और क्या आप क्या कहना चाहते हैं उनसे, कुछ अपना और रुचि जी, हमारी ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमसे करे या किसी और चैनल पार्टनर या ब्रोकर के थ्रू करे, आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें स्मार्टली करिए, वाइजली करिए। गुड़गांव में करें या कहीं और करें, आपको क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितना हॉराइजन लेके आप चल रहे हैं। बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट रातों रात नहीं बढ़ती। रियल एस्टेट में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आज मुझे आपके साथ भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, तो हमें भी सर बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रुचि जी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड टॉक्स विद ज़ैनिद। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कन्वर्सेशन बहुत इंसाइटफुल लगा होगा। आज हमने ओवरऑल गुड़गांव के बारे में बात करी। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सिद्धार्थ जी से। मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन करने हैं आपको सिद्धार्थ जी से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं नए किसी मेहमान के साथ आऊँ, नए किसी गेस्ट के साथ आऊँ पॉडकास्ट के लिए, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए।